Hi all, a very good evening to all of you. Myself Chetan Garg and I welcome you all to our IUQM 10 marker series. यार आई होप आप सबको आइडिया होगा IUQM का पैटर्न चेंज हुआ है ना इस साल से। यू विल बी हैविंग 24 क्वेश्चंस, 3 घंटे में आपको वो करने होंगे। एंड पैटर्न में चेंज किया है। अभी तक IUQM में जो IUQM या प्री आरएमओ की हम बात करें उसमें 5 मार्क्स का मैक्सिमम क्वेश्चन होता था, बट इस बार दे हैव इंट्रोड्यूस 2 क्वेश्चंस ईच ऑफ 10 मार्क्स। टोटल 24 क्वेश्चन है, जिसमें से 10 क्वेश्चन 2 मार्क्स के हैं, 10 क्वेश्चन 5 मार्क्स के हैं, बट देर आर 2 क्वेश्चन जो 10 मार्क्स के होंगे, मतलब टोटल 20 मार्क्स। ठीक है। अब ये 10 मार्कर क्वेश्चन फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, तो इस सीरीज का बेसिकली हमारा पर्पज यही था कि जस्ट टू गिव यू एन एक्सपोजर की 10 मार्कर का क्वेश्चन किस टाइप का होगा। ठीक है। तो आज का जो हमारा 10 मार्कर का क्वेश्चन है वो एक नंबर थ्योरी पे बेस्ड क्वेश्चन है, एंड ट्रस्ट मी जेन्युइन 10 मार्कर क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एंड इनफैक्ट किसी एक कंट्री के नेशनल ओलंपियाड का ही क्वेश्चन है, राइट। So without wasting much of your time, let's see what exactly is our today's 10 marker. ये हमारा 10 मार्कर का क्वेश्चन है। ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहे हैं कि फाइंड द सम ऑफ ऑल द प्राइम डिवाइजर्स ऑफ n satisfying the following properties। ठीक है। दो प्रॉपर्टीज कह रहे हैं। n हैज एग्जैक्टली 16 डिवाइजर्स, और वो डिवाइजर्स इसने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिस्ट डाउन किए हैं, D1 D2 D3 अप टू D16। तो जो सबसे छोटा डिवाइजर है जो कि ऑब्वियसली 1 होगा उसको D1 बोले, फिर सेकंड स्मॉलेस्ट को D2 बोला है, एंड सो ऑन। जो सबसे बड़ा डिवाइजर होगा दैट इज द नंबर इटसेल्फ n, उसको ये D16 बोल रहे हैं बिकॉज टोटल 16 डिवाइजर्स थे। ठीक है। अब ये कह रहे हैं द डिवाइजर हैविंग द इंडेक्स D5 दैट इज D ऑफ D5 दिस इज इक्वल टू D2 प्लस D4 टाइम्स D6। मतलब ये कह रहे हैं D ऑफ D5 दैट इज इक्वल टू D2 प्लस D4 टाइम्स D6। ठीक है। ये हमें एक कंडीशन दी हुई है और हमें सम ऑफ ऑल प्राइम डिवाइजर्स ऑफ n बताना है। ठीक है। तो देखो, अब अगर हम क्वेश्चन को वैलिडेट करने की कोशिश करें, टेक्निकली n एक ही टाइप का होगा। ठीक है। अगर एक से ज्यादा भी n एग्जिस्ट कर रहे हैं अगर, तो एटलीस्ट उनके प्राइम फैक्टराइजेशन सिमिलर होगी। सिमिलर इन द सेंस मतलब प्राइम जो डिवाइजर्स बनेंगे वो सेम बनेंगे, तभी हम सम ऑफ प्राइम डिवाइजर्स ऑफ n निकाल पाएंगे। ठीक है। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ना बहुत सारे छोटे छोटे डॉट्स हैं जो हमें कनेक्ट करने होंगे, तभी हम फाइनल आंसर पर आ पाएंगे। क्वेश्चन इजी नहीं है, बहुत सारे केसेस बनेंगे, एंड अगर आप लोगों ने ये क्वेश्चन ट्राई नहीं किया, मैं आपको कहता हूँ कि गिव इट अ जेन्युइन 15-20 मिनट्स ट्राई। इफ यू आर एबल टू डू दिस, वेल एंड गुड। अगर नहीं सॉल्व हो पाता, यू कैन ऑलवेज कम बैक टू दिस वीडियो टू वॉच द सॉल्यूशन। ठीक है। हम सॉल्यूशन के साथ प्रोसीड करते हैं। अब देखो, पहले तो जो सबके दिमाग में एक चीज आती है कि अगर 16 डिवाइजर्स हैं तो जो नंबर n है या तो वो प्राइम नंबर की पावर 15 होगा, बिकॉज आई एम वेरी श्योर आपको नंबर ऑफ डिवाइजर्स निकालने का फॉर्मूला पता होगा। प्राइम फैक्टराइजेशन करो, जो भी प्राइम नंबर्स की पावर्स आ रही हैं उनमें 1 1 ऐड करके आपस में मल्टीप्लाई कर दो। तो या तो नंबर इस टाइप का हो सकता है, या नंबर हो सकता है P1 एक प्राइम नंबर की पावर 7 हो टाइम्स दूसरा प्राइम नंबर हो। देखो ना, अब 8 मल्टीप्लाइड बाई 2 16 हो जाएगा। या फिर क्या हो सकता था, एक प्राइम नंबर की पावर 3 हो, दूसरे प्राइम नंबर की पावर 3 हो। ठीक है। या फिर एक प्राइम नंबर का क्यूब हो, एक प्राइम नंबर की पावर 2 हो, एक प्राइम नंबर की पावर 2 हो। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज थी। ठीक है। तो ये काफी सारी पॉसिबिलिटीज है, और भी हो सकती है P3 सच दैट ये चीज बन गई। या फिर एक और पॉसिबिलिटी क्या हो सकती थी, हो सकता है चारों प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट हो, P1 P2 P3 P4। अब पावर 1 1 है तो एक एक ऐड करेंगे तो 2 टाइम्स 4 2 पावर 4 16 बन जाएगा। ठीक है। तो 16 डिवाइजर होने की बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं। ये 5 केसेस तो यहाँ पर बनते हैं, इनमें से कौन सा होगा पता नहीं। तो थोड़े से और डॉट्स कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। अब हम कोशिश करते हैं चेक करने की कि n इवन होगा या ऑड होगा, इवन और ऑड। पहले ये चीज चेक करने की कोशिश करते हैं, यहां से भी शायद कुछ आइडिया होगा। मान लो अगर n इफ n इज ऑड, अगर n ऑड है तो इसका मतलब ऑल इट्स डिवाइजर्स आर ऑड, सारे डिवाइजर्स ऑड होंगे। तो इसका मतलब D2 भी ऑड होगा, D4 भी ऑड होगा, बट D2 प्लस D4 क्या बन जाएगा, इवन। तो एक डिवाइजर ऐसा है D ऑफ D5 है ना, जो इवन टाइम समथिंग है। मतलब इवन इवन नंबर बन रहा है एक डिवाइजर इवन होने, कोई भी एक डिवाइजर अगर इवन हो गए तो मतलब n इवन होगा, है ना। एंड हैंस अ कॉन्ट्राडिक्शन, मतलब n ऑड नहीं हो सकता। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को ये D ऑफ D5 का मतलब ही नहीं समझ में आता, ये क्या है भाई। देखो, D ऑफ D5 का मतलब क्या है, जैसे D5 फिफ्थ डिवाइजर जो होगा यहाँ पे, है ना, उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। मान लो फिफ्थ डिवाइजर 9 है, तो यहाँ पर इसका मतलब है D ऑफ 9 दैट इज इक्वल टू D2 प्लस D4 टाइम्स D6। ये इस क्वेश्चन का मतलब है। अच्छा, सोच के बताओ, क्या जो D5 है क्या वो 20 हो सकता है, नहीं, बिकॉज टोटल डिवाइजर ही 16 है। अगर D ऑफ 5 16 से बड़ा हो गया
तो ये एक्चुअली ये वाली लाइन क्या बन जाएगी, डी ऑफ मान लो 20 बन गया, बट डी 20 तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, हमारे मैक्सिमम 16 तक जा सकते हैं। तो यहाँ से एक कंडीशन और आप बोल सकते हो, डी 5 जो है वो लेस देन और इक्वल टू 16 होगा ऑब्वियसली। ठीक है, क्लियर। तो एन ऑड नहीं हो सकता, और ये कुछ हमने चीजें कनेक्ट की। तो अब है ना, अब जितने भी हमने डॉट्स बनाए हैं अभी तक, जो भी हम इन्फ्रेंसेस निकाल पाए हैं, उसको एक बार हम दोबारा लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले एन मस्ट बी इवन, एन इज इवन। एन इवन होने का मतलब है एक डिवाइजर 2 होगा। ठीक है, अब ध्यान से समझना, अगर एक डिवाइजर 2 है, D1 हमारा 1 है, तो 2 ऑब्वियसली D2 को होना पड़ेगा, D2 विल बी 2। ये एक देखो बहुत अच्छा रिलेशन आ गया। ठीक है, और उसके अलावा हमने क्या बोला, जो D5 है दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 16। D5 16 से छोटा होगा। क्यों, अभी हमने थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया। अब एक चीज और समझो, देखो यहां पर ये लिखा हुआ है D ऑफ D5, ये हमारा D2 की वैल्यू तो मैं निकाल ही चुका हूं, 2 आई थी, 2 प्लस D4 टाइम्स D6 इसके इक्वल है D ऑफ D5। अब ऑब्वियसली जो D5 होगा वो 6 से तो बड़ा ही होना चाहिए यार, 6 से तो बड़ा ही होना चाहिए D5, क्योंकि अगर D5 6 से छोटा हो गया तो देखो ना इसका इंडेक्स क्या बनेगा। मान लो D5 कुछ भी है, 6 है, 6 या 6 से छोटा है, 6 है, तो यहाँ पे D6 इक्वल्स टू D6 टाइम्स समथिंग। अगर D5 6 से भी छोटा है, मान लो 5 है, तो D5 इक्वल टू एक D6 टाइम समथिंग, और D6 ऑब्वियसली D5 से तो बड़ा है बिकॉज हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे थे। तो एक चीज और समझ में आनी चाहिए, D5 6 से बड़ा होगा, और यू कैन से D5 7 से 16 के बीच में होगा। यहां तक कहानी समझ में आती है। ठीक है, अब और एक चीज और समझने की कोशिश करते हैं। देखो अगर मैं बात करता हूं इस रिलेशन की, ठीक है, यहां पर क्या मैं बोल सकता हूं कि जो 2 प्लस D4 है वो n का ऑब्वियसली एक डिवाइजर होगा, बिकॉज 2 प्लस D4 किसी एक डिवाइजर का एक डिवाइजर है ना। 2 प्लस D4 टाइम्स D6 वो एक डिवाइजर के इक्वल आ रहा है n के, तो ऑब्वियसली 2 प्लस D4 n का एक डिवाइजर होगा, एंड 2 प्लस D4 ऑब्वियसली D4 से तो बड़ा ही है ना। D4 क्लियरली 2 प्लस D4 से छोटा है। तो अब 2 प्लस D4 एक डिवाइजर है। ठीक है, D4 से बड़े नंबर और 2 प्लस D4 से छोटे कितने नंबर है, एक ही नंबर आता है, तो D4 प्लस 1 या 2 प्लस D4। ठीक है, ये पक्का एक डिवाइजर है n का, ये भी n का डिवाइजर हो सकता है ना। तो D4 से बड़ा डिवाइजर कौन सा है, D5। क्या मैं ये बोल सकता हूं D5 जो होगा वो 2 प्लस D4 से छोटा होना चाहिए, 2 प्लस D4 या उसके बराबर होना चाहिए। समझने की कोशिश करो, देखो 2 प्लस D4 n का एक डिवाइजर है, बिकॉज 2 प्लस D4 किसी एक डिवाइजर का डिवाइजर था, तो 2 प्लस D4 n का पक्के से डिवाइजर होगा। अब अगर 2 प्लस D4 n का डिवाइजर है और 2 प्लस D4 D4 से बड़ा है, ठीक है, तो जो D5 है वो 2 प्लस D4 के बराबर होगा या उससे छोटा होगा, क्योंकि देखो ना D5 भी तो एक डिवाइजर है जो D4 से बड़ा है, और 2 प्लस D4 भी एक डिवाइजर है जो D4 से बड़ा है, तो D5 या तो 2 प्लस D4 के बराबर होगा या 2 प्लस D4 से छोटा होगा। ठीक है, अब अगर आपको ये चीज समझ में आ रही है तो इससे देखो, इससे ना कहानी क्या बन रही है, ये मैं इरेज कर रहा हूँ एक बार। ठीक है, इससे देखो एक है ना बहुत अच्छा रिलेशन सा बन रहा है। इससे अब है ना हमारे पास फाइनली 2 केसेस आ जाते हैं, हमें वर्कआउट करने के लिए 2 केसेस हमारे पास मिल रहे हैं कि जो D5 है वो या तो 1 प्लस D4 होगा, या फिर D5 जो है वो 2 प्लस D4 होगा। ये 2 पॉसिबिलिटीज बनती है, क्योंकि D4 और 2 प्लस D4 के बीच में 2 ही वैल्यूज आ रही हैं भैया, एक तो 1 प्लस D4 है, एक 2 प्लस D4 है। ठीक है, अब हम केस लेकर चलते हैं, इफ D5 इज 1 प्लस D4। पहले हम ये वाला केस लेकर चलते हैं। ठीक है, D5 अगर 1 प्लस D4 है तो सोच के बताओ, ये वाला तो एक डिवाइजर होना ही था, 2 प्लस D4 तो एक डिवाइजर था ना। ठीक है, 2 प्लस D4 तो एक डिवाइजर था। अब अगर 1 प्लस D4 D5 के इक्वल है तो 2 प्लस D4 नेक्स्ट डिवाइजर होगा विच इज D6। ये समझ पा रहे हो, आई गेस यहां तक चीजें समझ में आनी चाहिए। D5 1 प्लस D4 हो गया, D6 हो गया 2 प्लस D4। ठीक है, एक और चीज, अगर मैं यहां पर अब ये बोलता हूं कि भाई देखो इसमें प्रॉब्लम क्या है। अब देखो D4 भी एक डिवाइजर है, 1 प्लस D4 भी एक डिवाइजर है, 2 प्लस D4 भी एक डिवाइजर है। ये तीनों डिवाइजर्स हैं किसके, n के। ठीक है, क्या मैं बोल सकता हूँ ये 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हैं, तो एटलीस्ट वन अमंग देम, इनफैक्ट एग्जैक्टली वन अमंग देम विल बी अ मल्टीपल ऑफ 3। ये चीज समझ में आनी चाहिए, 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर में से कोई एक 3 का मल्टीपल होगा ही होगा। ठीक है, इसका मतलब 3 शुड बी अ डिवाइजर, 3 एक डिवाइजर होना चाहिए। 3 डिवाइजर होने का मतलब वो D3 ही 3 होगा।
क्योंकि D1 हमारा 1 है, D2 हमारा 2 है, ये तो हम कंक्लूड कर चुके हैं, तो D3 हमारा 3 होना चाहिए। ठीक है। अच्छा एक और चीज, अब 3 भी एक डिवाइजर है, 2 भी एक डिवाइजर है, तो एक डिवाइजर 6 होना पड़ेगा। बट हमारा D5 7 या 7 से बड़ा है, तो 6 जो है वो D4 को होना पड़ेगा। यहां तक बात समझ में आ रही है? अब अगर D4 6 है तो D4 प्लस 1 यानी कि जो D5 था वो कितना हो जाएगा 7, एंड D4 प्लस 2 जो कि 6 था वो कितना हो जाएगा 8। ठीक है। बट D6 8 होने का मतलब एक डिवाइजर 4 भी होना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक डिवाइजर 8 है तो ऑब्वियसली 4 तो एक डिवाइजर आएगा ही आएगा ना। बट D1 हमारा 1 है, D2 हमारा 2 है, D3 हमारा 3 है, तो D4 को 4 होना पड़ेगा, बट हमने D4 को तो 6 माना हुआ है, एंड हेंस अ कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है। देखो बहुत सारे बच्चों को ना अब ये वाला केस शायद ना समझ में आयो, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा 15-20 सेकंड पीछे वीडियो को करो, दोबारा से सुनो जो मैंने बोला है। ठीक है। आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे हम कॉन्ट्राडिक्शन पर लेकर आए हैं। तो डी यहां पर एक कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, मतलब D5 का वैल्यू 1 प्लस D4 नहीं हो सकता। ठीक है। तो कौन सा केस बचेगा 2 प्लस D4 वाला, कि D5 का वैल्यू 2 प्लस D4। ठीक है। अब सारे डॉट्स मैं दोबारा कनेक्ट कर रहा हूं, मैं दोबारा लिख रहा हूं, अभी तक हमने क्या क्या कंक्लूड किया। अभी तक जो हमने कंक्लूड किया है, D1 का वैल्यू 1 होगा जो कि गिवन ही था, D2 2 होगा। ठीक है। D5 का वैल्यू जो है वो 2 प्लस D4 होगा। ठीक है। और क्या कंक्लूड किया था हमने, D5 जो है वो 7 से बड़ा होगा एंड ऑब्वियसली 16 से छोटा होगा। अब D5 अगर 2 प्लस D4 है तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि जो D4 है वो 5 या 5 से बड़ा होगा एंड ऑब्वियसली 14 या 14 से छोटा होगा, क्योंकि D5 2 प्लस D4 है ना। उसके अलावा हमारे पास जो रिलेशन है वो है D ऑफ D5 दैट इज इक्वल टू 2 प्लस D4 टाइम्स D6, ये हमारे पास रिलेशन है। ठीक है। अब थोड़ा सा आगे प्रोसीड करने की कोशिश करते हैं। अभी भी देखो क्वेश्चन खत्म नहीं हुए हैं, अभी तो बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं, है ना। अब देखो, अब अगर मैं एक चीज मानता हूं कि लेट से मैं मानता हूं कि जो 4 है 4 डिवाइड्स n, कि जो n है वो 4 एक डिवाइजर है n का, ये मैं मान रहा हूँ। क्योंकि देखो अभी तक मुझे ना तो D3 के बारे में पता है D3 के, ना ही D4 के बारे में पता है, बस D4 के बारे में ये पता है कि वो 5 से 14 के बीच में है। ठीक है। मैं मानता हूँ कि एक चीज मैं मान रहा हूँ कि n 4 से डिविजिबल है, तो जब मैं n की प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा तो उसमें 2 स्क्वायर एटलीस्ट आना चाहिए, इनटू समथिंग होगा। ठीक है। अब सोच के देखो, अगर मैं सिर्फ 2 स्क्वायर रखता हूँ, अगर मैं n को 2 स्क्वायर रखता हूँ, तो जब मैं इसके नंबर ऑफ डिवाइजर्स लिखूंगा तो 2 प्लस 1 3 इंटू समथिंग होगा, बट नंबर ऑफ डिवाइजर 16 है, तो इसका मतलब 2 का पावर सिर्फ 2 नहीं 2 से ज्यादा होना चाहिए। मतलब अगर n मतलब 4 अगर n से डिविजिबल है, यानी 4 n का एक डिवाइजर है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन में यहां पर एटलीस्ट 3 या 3 से बड़ी पावर आनी चाहिए, मतलब 8 मस्ट मस्ट ऑल्सो बी अ डिवाइजर ऑफ n। अगर 4 डिवाइजर है तो 8 को डिवाइजर होना पड़ेगा, अकेला 4 से काम नहीं चलेगा। ठीक है। अब ध्यान से देखो, D5 हमारा 7 या 7 से बड़ा है। ठीक है। तो 8 जो हो सकता है डिवाइजर, या तो हो सकता है D6 हो, क्योंकि D7 नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर D7 8 होता है तो D6 को एटलीस्ट 7 होना पड़ेगा, फिर D5 एटलीस्ट हमारा 6 होना पड़ेगा, बट D5 मेरा 7 या 7 से बड़ा है। 8 जो हो सकता है या तो D6 हो सकता है, या फिर 8 D5 हो सकता है, या फिर 8 D4 हो सकता है। ठीक है। इन तीनों में से ही कोई एक पॉसिबिलिटी है। ठीक है। एंड D4 D5 या D6 इन तीनों में से कोई एक 8 होगा। समझ पा रहे हो ये चीज? ठीक है। D3 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 8 D3 होगा तो ऑब्वियसली अगर 8 एक डिवाइजर है तो 4 तो डिवाइजर होगा ही होगा ना, तो 4 को पहले D3 होना पड़ेगा, इसलिए या तो D4 8 होगा, या D5 8 होगा, या D6 8 होगा, इनमें से कोई एक पॉसिबिलिटी होगी। अब इस पॉसिबिलिटी को अपन वर्कआउट करने की कोशिश करते हैं। अब ध्यान से समझना, देखो अगर D4 8 है, ठीक है, तो इसका मतलब D3 कितना हो गया, D3 को तो 4 होना पड़ेगा फिर पक्के से। ठीक है। D4 8 है अगर, तो D5 कितना हो गया, D5 हो गया आपका 2 प्लस D4, मतलब कि D5 हो गया 10। D5 10 होने का मतलब एक डिवाइजर 5 होना पड़ेगा। अब D3 अगर 4 था तो D4 को 5 होना पड़ेगा, बट D4 मैंने क्या माना हुआ है 8, एंड हैज अ कॉन्ट्राडिक्शन, मतलब D4 8 नहीं हो सकता। ठीक है। ऐसी ऐसी डॉट्स कनेक्ट करेंगे यार हम। अब ध्यान से देखो, मान लो अब मैं D5 को मानता हूँ, ठीक है, कि D5 हमारा 8 है। अगर D5 8 है तो इस रिलेशन से मुझे बताओ D4 कितना होगा। D4 शुड बी 6। D4 6 होने का मतलब एक डिवाइजर 3 है, बट D3 को मैंने क्या माना था 4, D3 मेरा 4 था, तभी तो एक 8 डिवाइजर बनेगा ना। D3 4 होने का मतलब 3 फिर किसको डालोगे आप, D1 1 है, D2 2 है, D3 4 है, तो 3 तो आ ही नहीं पाएगा।
एंड हेंस अ कॉन्ट्राडिक्शन, मतलब D5 भी मेरा 8 नहीं हो सकता, ठीक है। अब हम देखते हैं कि व्हाट हैपन्स अगर D6 8 होता है, ठीक है। देखो इसको मैं इरेज करता हूँ। अब अगर D6 हमारा 8 होता है, सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी रह गई है, अगर D6 8 होता है तो भैया देखो D5 जो है, D5 को आपका होना पड़ेगा, D6 अगर 8 है तो D5 7 या 7 से बड़ा है, तो एक ही पॉसिबिलिटी है D5 के लिए 7। D4 मैं इस रिलेशन से निकाल सकता हूँ, D4 कितना हो जाएगा, D4 विल बी 5। D3 मैंने कितना माना था, D3 हमारा आया था 4, क्योंकि 8 एक डिवाइजर था। D1 हमारा 1 है, D2 हमारा 2 है, ठीक है। अब देखो यहाँ तक कोई गड़बड़ नहीं लग रही, बिल्कुल ठीक है। D1 1, D2 2, फिर 4, फिर 8 5, फिर 7, फिर 8, सब कुछ ठीक लग रहा है। बट प्रॉब्लम क्या है, अगर D5 7 है तो यहाँ पर मैं पुट करता हूँ, मेरा इंडेक्स क्या बना, D7, दैट शुड बी 2 प्लस D4 कितना था 5 टाइम्स D6 कितना है 8, कितना बन गया 56। तो D7 हमारा 56 आता है, ठीक है। बट अब देखो, अगर D1 1 है, D2 2 है, D3 4 है, D6 8 है, ये 7 है, ये 5 है, तो भैया 56 से पहले एक डिवाइजर 10 भी बनेगा, एक डिवाइजर 14 भी बनेगा, एक डिवाइजर 16 भी बनेगा, नहीं सॉरी 16 नहीं, 28 भी बनेगा। बहुत सारे ऐसे डिवाइजर है जो 56 से पहले आने चाहिए, समझ पा रहे हो। एंड हेंस D7 कैन नॉट बी 56। तो अब इस पूरी कहानी का क्या कंक्लूजन हुआ कि D6 कैन नॉट बी 8। तो इस पूरी कहानी का क्या कंक्लूजन हुआ कि 4 कैन नॉट डिवाइड n, मतलब n इज 4 इज नॉट अ डिवाइजर ऑफ n। समझ में आया, ठीक है। क्योंकि देखो ना, ये हमने तभी माना था ना कि अगर 4 एक डिवाइजर है तो 8 एक डिवाइजर होना पड़ेगा, 8 डिवाइजर होना पड़ेगा, तो 8 D6 D5 या D4 हो सकता है, इन तीनों के अलावा और कोई हो ही नहीं सकता। यहां पर हमने कॉन्ट्राडिक्शन लिया है कि ना तो D4 हो सकता है, ना D5, ना D6। इस पूरी कहानी का मतलब हुआ कि 4 n का डिवाइजर नहीं हो सकता, ठीक है। अब वापस हम डॉट्स कनेक्ट करते हैं। तो अभी तक अपन ने क्या किया, अब मैं फिर से लिख रहा हूं कि अभी तक हमने क्या क्या किया। हमने लिख दिया कि भैया D1 1 है, ये हमने कंक्लूड किया। D2 हमारा 2 है, ये हमने कंक्लूड किया। हमने लिखा 4 कैन नॉट बी अ डिवाइजर ऑफ n, 4 n का डिवाइजर नहीं हो सकता, ठीक है। उसके अलावा हम कंक्लूड कर चुके थे पहले कि D5 जो है वो 2 प्लस D4 है ना, 2 प्लस D4 था, ठीक है। D5 का वैल्यू हमारा जो है वो 16 से छोटा था, बट ऑब्वियसली 7 से बड़ा था। सिमिलरली जो D4 था वो हमारा 5 से 14 के बीच में था, ठीक है। एंड 4 डजंट डिवाइड n, ठीक है। 4 अगर n को डिवाइड नहीं करता तो देखो जो D3 है, ठीक है, D3 मस्ट बी अ प्राइम नंबर। आपको ये अब समझ में आना चाहिए, D3 एक प्राइम नंबर होगा। क्योंकि देखो ना, अगर तो या तो D1 1 है, D2 2 है, तो D3 या तो 2 स्क्वायर होगा, या फिर D3 3 होगा, या 5 होगा, या 7 होगा, एंड सो ऑन। मतलब किसी प्राइम नंबर का स्क्वायर थोड़ा ना हो सकता है D3 की बात कर रहा हूँ। थर्ड डिवाइजर जो है, या तो वो 2 की कोई पावर होती, अब वो मैं कंक्लूड कर चुका हूँ कि 4 तो हो नहीं रहा, तो फिर एक प्राइम नंबर ही आना पड़ेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि व्हाट हैपन्स अगर D3 3 होता है, D3 को 3 होने में क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। अब देखो, अगर D3 3 है, D2 2 था, D3 3, तो एक डिवाइजर 6 होना पड़ेगा। D4 सॉरी, जो D5 है हमारा वो 7 से बड़ा है, तो 6 जो है वो D4 को ही होना पड़ेगा। D4 6 होने का मतलब है, इफ D4 इज इक्वल टू 6, तो दिस एम्प्लाइज जो D5 है वो क्या आ जाएगा इस रिलेशन से, D5 विल बिकम 8। D5 8 होने का मतलब है कि भैया 4 एक डिवाइजर आ गया, बट वो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज D4 में वैसे भी 6 मान रहा हूँ, तो और वैसे भी हम प्रूव कर चुके हैं कि 4 डजंट डिवाइड n। तो इसका मतलब D3 कैन नॉट बी इक्वल टू 3, और इन अनदर सेंस मैं क्या बोल सकता हूँ, 3 ऑल्सो डजंट डिवाइड n, 3 भी n का डिवाइजर नहीं है, ठीक है। अब देखो, अब है ना हम फाइनली है ना बिल्कुल हमारे कंक्लूजन तक पहुंच चुके हैं, बस हमें एक लास्ट डॉट कनेक्ट करना है। अब ध्यान से समझना, अब D3 एक प्राइम नंबर है जो कि 3 के इक्वल नहीं है, ठीक है। अच्छा मेरे को ये बताओ, अब अगर मैं D4 के बारे में पूछूं, कैन D4 बी इवन, क्या D4 इवन हो सकता है? बस ये मेरा लास्ट कंक्लूजन है, लास्ट डॉट है, इसके बाद हमें ना बिल्कुल फाइनली इन्फ्रेंस निकाल पाएंगे। क्या D4 इवन हो सकता है? क्योंकि देखो, एक नहीं हो सकता, रीजन क्या है, D4 और 2 प्लस D4, ये दो कॉन्जुगेटिव डिवाइजर्स हैं, D4 और D5 हैं। अगर D4 इवन है
तो D2 प्लस D4 भी इवन होगा, एंड इनफैक्ट ये दो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर बन जाएंगे, कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर। एंड दो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर में से एटलीस्ट वन, इनफैक्ट एग्जैक्टली वन विल बी अ मल्टीपल ऑफ 4। दो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर में से कोई एक 4 का मल्टीपल जरूर होगा। कोई एक 4 का मल्टीपल होने का मतलब है 4 मस्ट बी डिवाइजर ऑफ n, बट वो तो नहीं है। इसका मतलब D4 कैन नॉट बी इवन, D4 इवन नहीं हो सकता। तो बस ये अब हमारा फाइनल कंक्लूजन है कि D4 इवन नहीं हो सकता, मतलब D4 को ऑड होना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर D4 ऑड है तो अब देखो हम क्या कर सकते हैं। अब चीजें है ना सारी समझ में आ जाएगी। D4 इज ऑड। D4 अगर ऑड है तो देखो D4 को मैं बोल सकता हूँ D4 या तो 6k प्लस 1 टाइप्स का होगा, या D4 6k प्लस 3 टाइप्स का होगा, या D4 6k प्लस 5 टाइप्स का होगा। यही तीन पॉसिबिलिटीज हैं, बिकॉज 6k प्लस 2 और 6k प्लस 4 ये तीनों तो इवन नंबर होते हैं। अब 6k प्लस 3 D4 नहीं हो सकता, बिकॉज 3 डजंट डिवाइड n, 3 इज नॉट अ डिवाइजर ऑफ n। ठीक है, अगर D4 को मैं 6k प्लस 1 लेता हूं तो इसका मतलब होगा D5 क्या हो गया, D4 प्लस 2, मतलब कि D4 प्लस 2 था वो बन जाएगा 6k प्लस 3, विच इज अ मल्टीपल ऑफ 3, बट n डजंट डिवाइड 3, 3 n का डिवाइजर नहीं है, तो मतलब D4 6k प्लस 1 नहीं हो सकता। तो D4 के पास एक ही पॉसिबिलिटी बचती है, D4 शुड बी 6k प्लस 5। D4 6k प्लस 5 टाइप्स का ही होना चाहिए। तो इसका मतलब जो D5 होगा दैट शुड बी 6k प्लस 7। ठीक है, D5 6k प्लस 7 टाइप्स का होगा। ठीक, और D5 आपका 7 से 16 के बीच में होना चाहिए। तो देखो k को अगर हम 1 डालते हैं तो D5 क्लियरली हमारा कितना आ रहा है 13, 6k प्लस 7 विच इज 13। D4 कितना आ जाएगा 6k प्लस 5 विच इज 11। ठीक है, अब देखो बहुत कुछ हमने कंक्लूड कर लिया। अब मैं सारे कंक्लूजन्स दोबारा लिख रहा हूँ। ठीक है, अब ध्यान से देखना एक बार। हमने जो कंक्लूड किया, D1 हमारा था 1, ठीक है, D2 हमारा था 2, D3 के बारे में अभी तक हमने कुछ भी नहीं कंक्लूड किया, बट D4 हमने कंक्लूड किया। D4 आया था 11। ठीक है, देखो D4 11 आया था, है ना, एंड D5 आया था हमारा 13। D5 आया हमारा 13। ठीक है, अब देखो D3 के बारे में अब हम कुछ कंक्लूड करना चाहते हैं। अब देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। तीन प्राइम नंबर तो आ ही चुके हैं, यानी P1 P2 P3, ये तीन प्राइम नंबर तो हमारे आ ही चुके हैं। तो जो n है या तो इनमें से किसी एक प्राइम नंबर का स्क्वायर होगा, क्योंकि देखो ना n या तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 बन सकता है। ठीक है, 16, या फिर सॉरी स्क्वायर नहीं क्यूब होगा। या फिर और क्या पॉसिबिलिटी है, दो प्राइम नंबर की तो पावर 1 1 होगी, ठीक है, और किसी एक प्राइम नंबर की पावर 3 होगी, तभी तो 4 इंटू 2 बनेगा। ये समझ पा रहे हो। ठीक है, अब देखो ऑब्वियसली D3 अभी हमारा रहता है। मैं इसको ऐसे नहीं बोल सकता कि 11 का क्यूब है या फिर 13 का क्यूब है, बिकॉज अगर 11 का क्यूब या 13 का क्यूब होता तो D3 मेरे पास कुछ भी ना बचता। ठीक है, 2 11 13 फिर नेक्स्ट फैक्टर आता है 11 इंटू 2, जो कि ऑब्वियसली D3 नहीं हो सकता। ठीक है, तो 2 का क्यूब करना पड़ेगा, बट हम ऑलरेडी कंक्लूड कर चुके हैं कि 4 इज नॉट अ डिवाइजर। तो इसका मतलब एक और प्राइम नंबर ही फैक्टर होना पड़ेगा, मतलब यही वाली पॉसिबिलिटी होनी पड़ेगी, ये भी नहीं होनी पड़ेगी। तो D3 मस्ट बी अ प्राइम नंबर। वैसे भी मैं ये कंक्लूड कर चुका था यहाँ पर, D3 इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, अब प्राइम नंबर देखो कौन सा हो सकता है। ठीक है, क्या वो 5 हो सकता है, वो देखो 5 या 7, ये सब पॉसिबिलिटी बचती है। अगर हम 5 लेते हैं तो 5 इंटू 2 10 होता है, तो D4 10 होना चाहिए था। अगर मैं D3 को 5 लेता हूं तो D4 को 10 होना चाहिए था, बट D4 मेरा 10 से बड़ा है, तो 5 नहीं हो सकता। 7 लेते हैं तो D3 को 7 लेते हैं तो 7 इंटू 2 14 एक डिवाइजर होना चाहिए था, जो कि D4 और D5 दोनों से बड़ा है। बिल्कुल सही है, बन सकता है। ठीक है, और कोई डिवाइजर 11 से छोटा है ही नहीं, तो D3 हैज टू बी 7। ठीक है, तो दीज आर द 4 प्राइम डिवाइजर्स। कौन कौन से, तो जो हमारा n है वो फाइनली क्या बनेगा, 2 टाइम्स 7 टाइम्स 11 टाइम्स 13। दिस विल बी माई फाइनल n। समझ पा रहे हो। हमसे क्या पूछा गया था क्वेश्चन में, फाइंड द सम ऑफ ऑल द प्राइम डिवाइजर्स ऑफ n। तो इन सब का सम निकालना था हमें कि कितना बनता है, 20 प्लस 11 31 प्लस 2 33। तो 33 विल बी आवर फाइनल आंसर। ठीक है, हमें सम ऑफ ऑल डिवाइजर्स चाहिए था, ऑल प्राइम डिवाइजर्स, आंसर आ जाएगा 33। आई होप यार ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखो बहुत सारे डॉट्स थे जो इस क्वेश्चन में कनेक्ट करने थे। कुछ डॉट्स आपने डेफिनेटली शायद मिस कर दिए होंगे,
एक सिंसियर रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो को ध्यान से दोबारा देखो, समझने की कोशिश करो कि किस डॉट को कहाँ पर कनेक्ट किया गया है। आई एम वेरी श्योर आपको सारे डॉट समझ में आ जाएंगे कैसे कनेक्ट किए हैं, एंड यू विल गेट द सॉल्यूशन। ठीक है, फाइनल आंसर विल बी 33 एंड दिस इज अ ट्रू 10 मार्कर क्वेश्चन। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो आप 10 मार्कर्स में। राइट, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। Thank you for watching the session here. I hope you must have enjoyed the session and I'm very sure आप लोगों को आइडिया होगा IUQM का नोटिफिकेशन आ गया एंड इस बार जो है पैटर्न थोड़ा सा चेंज किया इन लोगों ने, है ना। IUQM में देयर विल बी अ टोटल ऑफ 24 क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले तो एग्जाम का जो डेट है वो दैट इज 30th ऑफ अक्टूबर। तो वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम, अभी काफी टाइम है प्रिपरेशन करने से, एक अच्छी प्रिपरेशन करने के लिए IUQM की, है ना। एंड जो नया पैटर्न है जिसमें देयर विल बी टोटल ऑफ 24 क्वेश्चन। ठीक है, टाइम ऑल्दो 3 आवर्स का ही है, ठीक है, बट पैटर्न इन्होंने चेंज कर दिया। ठीक है, 2 मार्क्स के देयर विल बी 10 क्वेश्चंस, ठीक है, 5 मार्क्स के देयर विल बी 12 क्वेश्चंस एंड ये थोड़ा सा सरप्राइज एलिमेंट इन्होंने इस बार डाला है, देयर आर 2 क्वेश्चंस ऑफ 10 मार्कर। मेजरली मुझे पर्सनली लगता है ये जो 10 मार्कर के क्वेश्चन होंगे वो अच्छे होंगे एंड दे विल बी द डिसाइडिंग फैक्टर उन बच्चों के लिए जो इनमो का पेपर लिख पाएंगे। राइट, तो दिस इज द न्यू पैटर्न एंड यार बकल अप, प्रिपरेशन स्टार्ट करो, है ना। आपकी प्रिपरेशन को और थोड़ा सा बेटर करने के लिए वी हैव लॉन्च्ड अ बैच, अ न्यू बैच IUQM अचीवर्स। द बैच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 4th ऑफ जुलाई बिकॉज नोटिफिकेशन आ गए, है ना। एंड इस बैच में लिमिटेड सीट्स है बिकॉज इसमें वी ऑल थ्री विल बी टीचिंग। ठीक है, लोहित सर, अभय सर एंड मी, हम तीनों इस बैच में टीच करेंगे। राइट, तीनों इक्वल लेक्चर्स लेंगे। बैच में क्या कुछ होगा, बैच की क्या हाईलाइट्स है, मैं वो आपको बता देता हूँ। बट उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको लास्ट ईयर के रिजल्ट का बता देता हूँ। हम लोगों ने एट VOS, हमारी VOS टीम ने, मैथ्स की टीम ने क्या लास्ट ईयर रिजल्ट प्रोड्यूस किया। हमारे पास ना रफली 1600 के अराउंड टोटल स्टूडेंट्स थे जिन्होंने पेपर दिया। अराउंड 2300 स्टूडेंट्स को हमने टीच किया था। आउट ऑफ 2300, 1600 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने पेपर दिया, फाइनली IUQM का एग्जाम दिया, जो 6th ऑफ मार्च 2022 को हुआ था। ठीक है, बिकॉज ऑफ कोविड स्कूल बोर्ड्स भी काफी डिलेड थे, तो कुछ स्टेट्स में स्कूल बोर्ड्स के साथ क्लैश कर रहा था बच्चों का पेपर एंड दैट्स व्हाई इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे नहीं पाए थे। 700 के अराउंड स्टूडेंट्स जो एग्जाम नहीं दे पाए थे। बट यस, जिन्होंने एग्जाम दिया था उनमें से एज यू कैन सी रफली every second student out of 2, one cleared IUQM, one cleared pre-RMO, जिसके पास IUQM या pre-RMO का सर्टिफिकेट था फाइनली। ठीक है, तो आउट ऑफ 2, one cleared IUQM, राइट। फाइनली इनमो का पेपर जिन बच्चों ने दिया वो देवर 450 फ्रॉम दिस ईयर, है ना, 450। बाकी पुराने कैंडिडेट्स थे, सीनियर बैच के थे। जो इस साल फ्रेश जो 450 स्टूडेंट थे उनमें से 46 आर आवर स्टूडेंट्स। ठीक है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है एंड उनमें से 5 स्टूडेंट्स फाइनली क्लियर्ड इनमो एग्जाम। ठीक है, तो इंडिया के टॉप 40-45 बच्चों में से 5 स्टूडेंट्स वर फ्रॉम VOS टीम एंड यस, मतलब इसको हम ऑल्दो बहुत ज्यादा नहीं बताते बिकॉज ही इज नॉट आवर रेगुलर स्टूडेंट, वो YT में था और कुछ उसके 1-to-1 सेशन लिए, राइट। एंड वी हैव वन सिलेक्शन फॉर IMO in IMO team, that but that is from Nepal, right? There is a Nepal student. Right, having said that, let's come to the course highlights. IUQM Achievers में you'll get 40 plus live lectures, 40 plus live lectures होंगे, equally divided between 3 of us. Amazing lectures होंगे, बहुत कुछ इसको इसमें सीखने को मिलेगा आपको। इसमें सारी चीजें जो IUQM का सिलेबस है, that means number theory, algebra में भी sequential series, quadratic, polynomial, सब चीजें, fractional part function, greatest integer function, ज्योमेट्री, नंबर थ्योरी, कॉम्बिनेटोरिक्स, राइट, फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्री, सारी चीजें हम इसमें आपको टीच करेंगे। टाइम थोड़ा ज्यादा है, पहले जो कोर्सेज थे उसमें 1 आवर का टाइम था, इसमें हमने 1.5 आवर की ईच क्लास की 90 मिनट्स का आपको हर क्लास मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, डे 1 से जो फर्स्ट टेस्ट होगा आपका, दैट विल बी बेस्ड ऑन न्यू पैटर्न। ठीक है, यू विल गेट 10 पार्ट टेस्ट न्यू पैटर्न पे बेस्ड। पार्ट टेस्ट का मतलब है जैसे जैसे जो सिलेबस होता रहेगा उसका अकॉर्डिंगली उतने ही सिलेबस का टेस्ट आता रहेगा, जस्ट आप टू चेक कि आप लोग कितना वो सिलेबस आपको समझ में आया, राइट। सभी टेस्ट के आपको सॉल्यूशन रिटर्न में भी मिलेंगे एज वेल एज वीडियो सॉल्यूशंस भी मिलेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, जब 40 प्लस क्लासेस के अलावा बाद में कुछ रिवीजन क्लासेस भी चलेंगी जिसमें स्पेसिफिकली 2 मार्कर, 5 मार्कर और 10 मार्कर के क्वेश्चन कराए जाएंगे एंड दे विल बी सेपरेट फ्रॉम दीज 40 प्लस क्लासेस। उसमें आपको 10 फुल टेस्ट होंगे, अगेन
न्यू पैटर्न, ठीक है, जिसके आपको रिटर्न सॉल्यूशन भी मिलेंगे, ठीक है। ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 न्यू पैटर्न होंगे एंड ट्रस्ट मी यू विल गेट अ लॉट ऑफ 5 marker and 10 marker questions practice during these lectures, right? Apart from all these, you will get 15 plus additional revision lectures, but वो recorded form में होंगे. Again 90 minutes each lecture, right? चैप्टर वाइज आपको असाइनमेंट्स मिलेंगी सारी, अच्छा खासा कंटेंट है उसमें, बहुत, अगर आप इतना सारा देखो यार, जो ये बच्चे थे ना 798 उन्होंने और कुछ नहीं फॉलो किया, उन्होंने जस्ट ये सारा कंटेंट फॉलो किया, लेक्चर्स किए, असाइनमेंट सॉल्व की, ठीक है, टेस्ट दिए, अल्टीमेटली ये अचीव किया, उनमें से कुछ बच्चों ने ये अचीव किया, फाइनली कुछ जो बहुत सिंसियर बच्चे थे उन्होंने ये अचीव किया। नाउ इट, देखो क्लियर कैसे करना है उसका पाथ आपके सामने है। अब आप कितनी मेहनत करते हो, कितने ऑनेस्टली रहते हो खुद के साथ, कितने, देखो अगर आप है ना सारे लेक्चर्स लगा लेते हो, सारे टेस्ट देते हो और कोशिश करते हो जितनी मैक्सिमम असाइनमेंट सॉल्व करने की, आई कैन गारंटी आप में आपका डेफिनेटली आईयूक्यूएम क्लियर होगा ही होगा, राइट। एंड ये जो हमारा कोर्स है, ये सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ आईयूक्यूएम तक, आप आईयूक्यूएम तक तो है ही है, 30 अक्टूबर तक वी विल बी देयर विद यू, ठीक है, 30 अक्टूबर तक आपके साथ हमेशा साथ रहेगा। इन केस जैसे लास्ट ईयर हुआ था, आईयूक्यूएम की डेट्स एक्सटेंड होती रहती थी, अगर इस बार भी होती है तो जब तक डेट एक्सटेंड होती रहेगी, मतलब बेसिकली जब तक आईयूक्यूएम का पेपर नहीं होता तब तक वी विल बी विद यू, आपको प्रिपेयर करवाया जाएगा अच्छे से और बहुत सारी प्रैक्टिस कराई जाएगी 5 मार्कर 10 मार्कर की, इन केस अगर एक्सटेंड होता है, राइट। एंड सिर्फ आईयूक्यूएम नहीं, फर्दर इनमो तक भी जो बच्चे आईयूक्यूएम क्लियर करेंगे उनका इनमो तक का, दैट इज जनवरी तक का साथ हमारे साथ रहेगा, ठीक है, उसके लिए कोई एडिशनल चार्जेस नहीं देने होंगे, बट यस दिस इज अ पेड बैच जिसकी प्राइस पहले हम 10,000 रख रहे थे, बट फाइनली फिर हमने थोड़ा सा अच्छा फिगर रखा 6666, राइट। इसमें भी यू कैन गेट एन एक्स्ट्रा डिस्काउंट ऑफ 10%, तो फाइनली ये बैच आपको 6,000 में पड़ेगा इफ यू अप्लाई दिस कूपन कोड, ठीक है, CGPRO, ठीक है। अब इस बैच में रजिस्टर कैसे करना है, जो डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन अगर आप खोलोगे तो आपको इस टाइप का डिटेल उसमें दिए हुए हैं, ऑल्दो ये सारे कोर्सेज सेम है, बट यस ये हमने अपने रेफरेंस के लिए अलग अलग लिंक बनाए हुए हैं, तो इनकेस अगर आप क्लास 7 से 12 में किसी भी क्लास में, तो अकॉर्डिंगली आप लिंक प्रेस कर सकते हो। अगर कोई क्लास 10th वाला बच्चा क्लास 8 वाले लिंक पे भी क्लिक करता है, 12th वाले पे क्लिक करता है, अल्टीमेटली वो सेम कोर्स में ही एनरोल होगा, सेम चीजें ही उनको टीच की जाएगी, बस ये जस्ट हमने अपने रेफरेंस के लिए बनाया हुआ है कि कितने बच्चे 7 से हैं, कितने 8 से, 9 से एंड सो ऑन, राइट। अगर कोई वैसे मैथ्स एंथुसियास्ट है जो अभी 12th पास कर चुका है या लोअर क्लासेस में 6th 5th में है, बट यस ही इज गुड एट मैथमेटिक्स एंड उसने काफी कुछ चीजें की हुई है, he or she can also enroll in this particular course, right? क्लियर? तो आई होप अभी ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, तो यार जल्दी से करो, वेट मत करो, बिकॉज इस पर्टिकुलर बैच में देयर आर लिमिटेड सीट्स, बिकॉज हम तीनों पढ़ाने वाले हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत सीट्स हैं, लिमिटेड सीट्स हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर है, जैसे जो बच्चे एनरोल करेंगे सीट्स फिलअप होती रहेंगी, राइट। तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन में जो चीजें दी हुई हैं क्लिक करो एंड जैसा ही आज सेशन में हमने क्वेश्चन किया था, ऐसे अमेजिंग अमेजिंग से क्वेश्चन हम इस कोर्स में आईयूक्यूएम अचीवर्स में करेंगे, राइट। तो अभी के लिए फिर थैंक यू, बाय बाय, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, है ना। टिल देन प्लीज टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू, बाय बाय।